नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कार्य को स्वीकृति प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि यह धनराशि राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु दी गई है। इस राशि का उपयोग भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के विस्तार और ओरछा में राम राजा सरकार की नगरी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। मंत्री लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रयास मध्य प्रदेश को देश में पर्यटन का नंबर 1 राज्य बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति राज्य में पर्यटन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को और अधिक समृद्ध करेगी, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। हमने कुछ समय पूर्व प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे थे, जिनमें से भारत सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का विस्तार एवं राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बात के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एवं केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार पर्यटन की सुविधाओं की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देश का नंबर 1 का राज्य बने, ऐसा हम सबका प्रयास है। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अडानी समूह के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। यह आरोप लगाते हुए कि मोदी सरकार अडानी के घोटाले पर चर्चा करने से बच रही है। उनका कहना है कि सरकार इन गंभीर मुद्दों से ध्यान भटका रही है और पारदर्शिता की कमी के कारण इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अडानी समूह के संदिग्ध वित्तीय लेन देन और कंपनियों के भीतर हो रहे कथित घोटालों की जांच की जाए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां प्रसिद्ध यूपीएससी कोच अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अवध ओझा इतिहास के बड़े जानकार हैं और यूपीएससी की तैयारी भी कराते हैं। अवध ओझा का जन्म 3 जुलाई 1984 को यूपी के गोंडा में हुआ था। उनके पिता माता प्रसाद ओझा मास्टर थे और उनकी मां वकील थीं। ओझा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गोंडा से ही हुई। ओझा को बचपन से आईएएस बनने का ख्वाब था। ग्रेजुएशन के बाद ओझा यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए। उन्होंने खूब तैयारी की, लेकिन वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में दोस्त की कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वो लोकप्रिय होते गए। शुरुआत में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ाने के तरीके को बदला और यही तरीका छात्रों को भा गया। अपने पढ़ाई के तरीकों की वजह से अवध ओझा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहते हैं। वो एकदम आम भाषा में छात्रों को पढ़ाते हैं। ओझा कई बड़े आईएएस संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। ओझा अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। अवध ओझा क्लासेस नाम से वो कोचिंग भी चलाते हैं। इसके अलावा वो IQRA के फाउंडर भी हैं। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां नवंबर और दिसंबर में उत्तर भारत में ठंड का असर अपेक्षा से कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असली प्रभाव अगले सप्ताह के बाद ही नजर आएगा। इसका कारण पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ है, जो उत्तर भारत में ठंडी हवाओं को लाएगा। IMD ने जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। 7 से 8 दिसंबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी।
इसके बाद 11 से 12 दिसंबर तक यह प्रभाव मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। ठंडी हवाओं के चलते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आने वाली उत्तरी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में ठंडक बढ़ाएंगी। दिल्ली से लेकर रांची और रायपुर तक तापमान में गिरावट की संभावना है। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम के इस बदलाव के चलते दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन भी मामूली सुधार की उम्मीद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।